मैं रामदास धोलीपाल। हमारा चैनल नई दिशा नई रोशनी पे आपका वेलकम, स्वागत। मित्रों, मैं पिछले 10-15 दिन से सोच रहा था कि राजस्थान में जो राजनीतिक नाटक चल रहा है, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट, मैंने इस एपिसोड को बड़ी बारीकी से देखा, मनन किया और मुझे लगा कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। मैं सचिन पायलट जी से कह देना चाहता हूं कि पायलट साहब, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने आपके पापा को एमपी बनाया, केंद्रीय मंत्री बनाया, आपकी मम्मी को एमपी बनाया, आपकी मम्मी को एमएलए बनाया और छोटी सी उम्र में आपको एमपी बनाया, आपको केंद्र में मंत्री बनाया, आपको राजस्थान का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया और आपको राजस्थान का डिप्टी सीएम बनाया। मैं समझता हूं कि एक 39 साल के नौजवान को और क्या चाहिए, क्या नहीं दिया कांग्रेस ने आपको। और आज आप विरोधियों के साथ मिलके, विरोधी कौन है आप सब जानते हैं, उनके साथ मिलके आज कांग्रेस की, अशोक गहलोत की, जो कि बहुत सीनियर लीडर है, ईमानदार लीडर है, जिन्होंने इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी, नरसिंह राव तक उनके साथ काम किया है, सोनिया गांधी जी के साथ उन्होंने विश्वास बना के काम किया है। तो आप ऐसे आदमी की खिलाफत करने में लगे हुए हैं। पायलट साहब, कांग्रेस ने आपको इतना दिया है कि आपकी झोली छोटी पड़ गई, लेकिन कांग्रेस ने देने की कमी नहीं रखी और आज आप बगावत करने की सोच रहे हैं। ये बुड्ढा, इनके चक्कर में मैं आपको राय देना चाहता हूं पायलट साहब, आप अपना फ्यूचर, आप अपना भविष्य खराब मत कर देना। अरे अशोक गहलोत तो 70 साल 75 साल के तो हो गए, अब उनके स्टंट भी पड़े हुए हैं, तो वो कितने दिन जिंदा रहते हैं वो तो प्रकृति को पता है। लेकिन सेकंड नंबर के लीडर तो आज आप ही है ना, आप 2 नंबर के लीडर आप है। अशोक गहलोत मान लो चले जाते हैं, किसी भी कारण से राजनीति से चले जाते हैं, संसार से चले जाते हैं, तो आप इस देश के राजस्थान के लीडर हैं। तो पायलट साहब, आपको इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और आप जैसे नौजवानों का हश्र मैंने देखा है। हरियाणा के जो अशोक तंवर थे, जो पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के दामाद, जो हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे और 2 नंबर पे थे उस समय, हुड्डा 1 नंबर पे थे और तंवर 2 नंबर पे थे, लेकिन उनको शब्द नहीं रखा गया, उनमें पैसेस नहीं रखा गया उनको। तो आज तंवर का कहीं अता पता नहीं है कि अशोक तंवर है कहां। तो इसलिए पायलट साहब, मैं आपको कह देना चाहता हूं कि जल्दबाजी में है ना, ये गरम हलवा खा के मुंह मत जला देना। और पार्टी बड़ी होती है, आदमी बड़ा नहीं होता। सचिन पायलट इसलिए बड़ा है, लोग इसलिए सम्मान करते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी में है। जिस दिन आप पार्टी से बाहर हो गए ना, इन्हें इन चुवन्नों के चक्कर में आके कोई कहता है मैं ये कर देता हूं, या अशोक गहलोत को कोई गालियां निकाल देता है, या अशोक गहलोत को कोई भ्रष्टाचारी कह देता है, बुराई कर देता है, आप उनके चक्कर में आकर अशोक गहलोत के खिलाफ खड़े हो गए। पायलट साहब, आपको सोचना चाहिए, अशोक गहलोत राजस्थान के लोगों के हृदय में बसा है, दिलों में बसा हुआ है। अशोक गहलोत को, अगर अशोक गहलोत के मुकाबले का लीडर राजस्थान तो क्या हिंदुस्तान में अशोक गहलोत के मुकाबले का लीडर नहीं है। श्रीमान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, श्रीमती सोनिया जी गांधी, श्रीमान खड़गे जी,
अगर अशोक गहलोत का सम्मान करते हैं तो इसलिए करते हैं कि इंदिरा गांधी से लेके आज राहुल गांधी तक उन्होंने उनके साथ काम किया है। तो इसलिए अशोक गहलोत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब इस राजस्थान में है ना, कान खोल के सुन लो पायलट साहब, राजस्थान में सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, राजस्थान में सवाल कोई दूसरी पार्टी का भी नहीं है। आज अशोक गहलोत लोगों के दिलों में बसा हुआ है और लोग है ना कांग्रेस पार्टी को वोट दे ना दे, लेकिन अशोक गहलोत को वोट डालेंगे। मैं ना तो कांग्रेस का वर्कर हूं, ना मैंने कभी कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन इस बार मैं और मेरे मिलने वाले या मेरे कहने सुनने, मेरा कहना मानने वाले सब लोग हम अशोक गहलोत को सपोर्ट करेंगे। अशोक गहलोत किसी को भी टिकट देके भेज दे, हम उसका सपोर्ट करेंगे। हमें उस उम्मीदवार से मतलब नहीं है, हमें अशोक गहलोत से मतलब है। तो इसलिए पायलट साहब ऐसी गलती मत कर देना। पार्टी अब आप नौजवान हो, बाबू को कि अगर पार्टी छोड़ दोगे या कोई दूसरी पार्टी बना लोगे तो आप इतना वादा नहीं है। पार्टियां राजस्थान में तीसरी पार्टी आज तक खड़ी नहीं हो पाई है। आप परिणाम देखिए घनश्याम जी तिवारी का, बीजेपी के सबसे बढ़िया लीडर है घनश्याम तिवारी, ईमानदार लीडर, अच्छा लीडर, न्यायप्रिय लीडर, लेकिन वो बीजेपी से अलग हुए, उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, परिणाम क्या हुआ? घनश्याम तिवारी राजनीति की पिक्चर से गायब हो गए। तो इसलिए पायलट साहब मैं आपको सलाह देना चाहता हूं और मैं आपका ही देशी हूं, इसलिए आपको सलाह देना चाहता हूं कि फालतू चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे एक बात बताओ, क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे? बीजेपी आपको मुख्यमंत्री बना देगी? आरएलपी जो हनुमान बेनीवाल है उनका तो कोई वजूद ही नहीं है राजस्थान में, 2, 4, 5 एमएलए आ जाएंगे। आज ज्योतिरादित्य राजे जो सिंधिया है ना, जो बीजेपी में चले गए, उनके दिल से पूछो कि उनपे क्या गुजर रही है। यहां तुम मालिक हो और अगर पार्टी छोड़ोगे, किसी दूसरी पार्टी में जाओगे या अपनी पार्टी बनाओगे तो कुछ नहीं बचेगा। पायलट साहब जीरो से चले थे और जीरो पे पहुंच जाओगे। तो इसलिए अशोक गहलोत राजस्थान की जनता की आवाज है ना, आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है और आने वाले 2023 के चुनाव में राजस्थान की जनता 150 से ज्यादा सीटें देगी अशोक गहलोत को। आप भर में मत रहना। मेरी आपको ये राय है कि आप अगर अब ठंडे दिमाग से सोचना, दिल से सोचना, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने आपको, आपके परिवार को देने की कोई कमी नहीं रखी। मुझे तो शर्म आती है ये बात कहते हुए कि इतना कुछ आपको दिया और उसके बावजूद भी आप बगावत करने पे तुले हुए। कभी उसकी जांच करवाओ, उसकी जांच करवाओ। राजनीति कैसे चलती है आप सब कुछ जानते हैं। किसकी जांच क्या हो गई है? आप युवाओं के पेपर लीक हो गए, ये हो गया, भविष्य खराब हो गया। अशोक गहलोत ने करवाए है क्या पेपर लीक युवाओं के? कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। और मान लो आप है ना, आप ये कहो कि अशोक गहलोत ने करवाए हैं, आप में से कोई ये आरोप लगाए कि अशोक गहलोत ने भ्रष्टाचार कर दिया, तो मानेगा कौन आपकी? ये जनता है, ये सब जानती है। तो इसलिए पायलट साहब मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप है ना पार्टी छोड़ने की गलती मत कर देना, पार्टी बनाने की गलती मत कर देना और बीजेपी या अन्य किसी पार्टी में जाने की गलती मत कर देना। आपका फ्यूचर, आपका भविष्य खराब हो जाएगा। अरे अशोक गहलोत के बाद अशोक गहलोत अगर लोगों के दिलों में है तो सचिन पायलट लोगों की आंखों में है। राजस्थान की जनता है ना अशोक गहलोत के जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट को देखती है और आपने बड़ी लंबी पारी खेलनी है। तो इसलिए पायलट साहब ऐसी गलती मत कर देना।
आप ये फालतू की है ना, ये जन संघर्ष यात्रा, ये फलाने संघर्ष यात्रा, कुछ नहीं होने वाला इससे। आप मेरा यही कहना है कि आप चाहे सोनिया जी के बात पर, आप चाहे राहुल जी के बात पर, आप चाहे प्रियंका जी के बात पर, आप अशोक गहलोत के, आप तो उनके बेटे के समान हो भाई। वैभव और आपकी उम्र तो उतनी है ना, उनके बच्चे के समान हो। और अशोक गहलोत का दिल बहुत बड़ा है, वो आदमी दाता है, मांगता नहीं है। वो आपकी तरह मांगता नहीं है, आप मांगते हो। आप ये मांगते हो, कौन मुख्यमंत्री बनाएगा आपको? अरे जो राजस्थान में आप कम से कम 70-80 एमएलए की लिस्ट दो ना कि ये एमएलए मेरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। ये गुड्डा ये बनाएंगे क्या मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बनाएगी राजस्थान की जनता। मुख्यमंत्री बनाते हैं एमएलए। आपके पास ये 10-12 एमएलए कभी इधर मेंढक की तरह इधर भाग जाते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं। और इनके भरोसे है ना, कोई लड़ाई मत लड़ लेना आप। तो इसलिए पायलट साहब, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, आप अपना भविष्य मत खराब कर लेना इनके चक्कर में आके, और कांग्रेस पार्टी में रहना। अभी तो आप 2 नंबर पे हो, लेकिन फिर नंबर मिट जाएंगे अगर तो आपने पार्टी छोड़ दी तो इसलिए आपने अशोक गहलोत को अगर ताकत नहीं दे सकते तो कम से कम आप कमजोर नहीं करो, और आपसे कमजोर होंगे भी नहीं। वो बीजेपी के 150 नेता लगे हुए, विद प्रधानमंत्री तक लगे हुए अशोक गहलोत को कमजोर करने के लिए। क्या अशोक गहलोत कमजोर हो गए? अशोक गहलोत कमजोर होने वाले लीडर है ही नहीं। तो इसलिए पायलट साहब, मैं परमात्मा से निवेदन करूंगा कि आपको सद्बुद्धि दे, आपको सद्बुद्धि आए। और राजस्थान की जनता है ना, अशोक गहलोत के साथ पलक पावड़े बिछा के खड़ी है। आप भी उनके साथ खड़े हो जाओ, उनके साथ खड़े रहोगे, लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर उनका साथ छोड़ के जाओगे, आप राहुल गांधी का साथ छोड़ोगे, आप प्रियंका जी का साथ छोड़ोगे, आप सोनिया जी का साथ छोड़ोगे, आप अशोक गहलोत जी का साथ छोड़ोगे, तो लोग है ना नकार देंगे आपको। और आज की मेरी बात याद रखना पायलट साहब। और मैं अशोक गहलोत साहब से भी कहना चाहता हूं कि अगर ये पायलट जी अगर आपके पास आते हैं तो आप इनको छोटा भाई या आप इनको अपना बच्चा समझ के माफ कर देना। छोटे गलती कर देते हैं, बड़े माफ करते हैं। तो इसलिए आज का मेरा जो निवेदन है, आप दोनों ने स्वीकार करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने मेरे दिल की बात कह दी। आज इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।